क्लास 12th का चैप्टर 4 द रैट ट्रैप, है ना। इनके जो राइटर है वो है सेल्मा लेजरलैफ, ठीक है बाबू। आपको चैप्टर का नाम याद कैसे रखोगे, ये मैंने इसके लिए बताया था कि आपको याद रखना है द लास्ट, लॉस्ट और डीप। फिर मैंने तरीका, ये पूरा फ्लेमिंगो चैप्टर का ये आपका तरीका याद रखने का, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था रैट, इन, पॉइंट, है ना, और आपका गोइंग प्लेसेस, यानी ये हुआ क्या, द लास्ट लेसन, ठीक है, द लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर 2, चैप्टर 3 डीप वाटर, चैप्टर 4 रैट ट्रैप और इंडिगो, है ना, और पॉइंट एंड पैनकेक्स और गोइंग प्लेसेस। ये आपका है फिक्शन, इसको क्या बोलेंगे, फिक्शन, यानी कि फ्लेमिंगो में ये आपका चैप्टर है। तो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं द रैट ट्रैप। याद कैसे करना है, लास्ट, लॉस्ट, डीप। कैसे याद करेंगे, लास्ट, लॉस्ट और डीप। उसके बाद क्या, रैट, चूहा आया, रैट इन, चूहा आया। और चूहा आया तो भाई आता कैसे है चूहा, देखो, रैट इन, चूहा आया, कहां गया, कवि के घर, पॉइंट के घर गया, और घर जाने बाद क्या किया, जहां तहां गया। गोइंग प्लेसेस, जहां तहां गया। बात समझ में आ रहा कि नहीं। अब इसके राइटर कैसे याद रखेंगे, तो राइटर याद रखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, देखो यहां पर, यह है अल्फोंसे डॉटेड, ये क्या है, अल्फोंसे, यानी लास्ट अल्फोंसे, लॉस्ट स्प्रिंग एनिस जंग, कौन है ये, एनिस जंग। उसका डीप वाटर का कौन है, डीप वाटर का विलियम ओ डगलस, ठीक है, डगलस, ठीक। उसके बाद है रैट ट्रैप का, तो सेल्मा लेजरलैफ, ठीक है। इंडिगो का कौन है, लोइस फिशर, ठीक है। उसके बाद पॉइंट एंड पैंकस का कौन है, अशोक बार्टन, ठीक है, अशोक बार्टन। अच्छा नहीं, अशोक बार्टन, अशोक मित्रन नाम है, अशोक मित्रन, ठीक है, अशोक मित्रन। और गोइंग प्लेसेस का कौन है, ये आर बार्टन। क्लियर है। अब याद कैसे रखोगे, जरा ध्यान दो, बड़ी मजेदार तरीके से याद रखना है। बोलो लास्ट, लॉस्ट, डीप, बोलो लास्ट, लॉस्ट, डीप। उसके बाद रैट इन, चूहा आया, पॉइंट के घर गया, जहां तहां चला गया, रैट इन, पॉइंट, गोइंग प्लेसेस, रैट इन, पॉइंट, गोइंग प्लेसेस। और उसके बाद याद कैसे रखेंगे तीनों का, अल्फोंसे एनिस और विलियम, अल्फोंसे एनिस और विलियम। उसके बाद क्या है, देखो, चूहा, कुत्ता, बिलाई, चूहा, ये सब कौन रखता है, लड़के लोग। तो लड़की लोग रखिए सलमा, कौन रखिए, सलमा। तो सलमा, लोइस फिशर से उठाए हम लोग क्या, फिशर, क्या उठाए, फिशर। मतलब क्या कह रहा है, लोइस फिशर, यानी सलमा फिसल गई, किसके प्यार में, अशोक के प्यार में। किसके प्यार में, अशोक के प्यार में। और आपके भागी किसके साथ में, ये आर बार्टन के साथ में। याद रखिए, जिस प्रकार चूहा आके भागा था उस तरह लड़की भी भागेगी। वही ना होता है कि आदमी बात किसी और के साथ और चला जाता किसी और के साथ। यानी भावरे ने खिलाया फूल तो ले गया राजकुमार। देखो फिर से बोलो, सलमा लेजरलैफ, सलमा, बोलो सलमा फिसल गई अशोक के प्यार में और भागी यार बार्टन के साथ में। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, रैट ट्रैप और इनके जो राइटर है सेल्मा लेजरलैफ, इनके बारे में। बाबू लोग ध्यान दीजिएगा, सेल्मा लेजरलैफ आपके कौन है, एक स्वीडन है। कौन है बाबू लोग, स्वेडिश राइटर है। स्वेडिश मतलब क्या, ये स्वीडन का है। कहां का है, स्वीडन। स्वीडन कहां है आपका, यूरोप में। कहां है बाबू लोग, यूरोप में। यूरोप किसके, यानी देखो ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ऐसे करके देश है। बात समझ में आ रही कि नहीं। कौन सा देश है ये, यहां पर एक पहाड़ है, इस पहाड़ को कहते हैं स्कैंडिनेवियाई पहाड़। समझ में, क्या स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स। इस पर 3 गो देश है, जिसका नाम है नॉर्वे। क्या नाम है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। नॉर्वे में दिया जाता है आपका नोबेल पुरस्कार, याद रखिएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, शांति के लिए। और आपका स्वीडन में दिया जाता है, बाकी आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स के लिए दिया जाता है यहां पर स्वीडन में। तो स्वीडन के राइटर आपके कौन है, सेल्मा लेजरलैफ। कौन है, सेल्मा लेजर। इनका जन्म जो हुआ है बाबू लोग 1858 में हुआ है और इनका डेथ हुआ 1940 में। 1858 में इनका जन्म हुआ, उलट गई 1940 में। क्लियर है। इनका जो राइटिंग, लिखने का जो तरीका है ये बेमिसाल है, बहुत सारे भाषा में इनका कॉपी किया जाता है। तो आइए चैप्टर पर ध्यान देखते हैं। इन्होंने चैप्टर में लिखा है द रैट ट्रैप। द रैट ट्रैप इसका मतलब होता है चूहेदानी। क्या होता है, चूहेदानी। आइए ध्यान दीजिएगा। द
रैट और ट्रैप। ट्रैप का मतलब क्या होता है? जाल। क्या होता है? जाल। देखो रैट है ना ये, ट्रैप, ट्रैप का मतलब क्या है? जाल। यानी कि चूहा, चूहेदानी। चूहेदानी बाबू कैसे होता है? देखो ये तरीका है आपका चूहेदानी का, ये ऐसे गया है ना, ठीक, ये ऐसे से बन गया, यहां छोटा सा कुछ क्लिप दिया जाता है, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक। उसके बाद ये देखो आप, ये इसका पैर हाथ हो गया, समझना है, ठीक है, ये नहीं कि आप इजी समझ बैठिए, ठीक है। ये आपका चूहा हो गया, कौन है ये? आपका चूहा, ठीक है। तो ये चूहा के ही बारे में यहां पर आपका कहानी है, एकदम बड़ी बढ़िया से गौर रखिएगा, याद रखिएगा। देखिए ध्यान से, चैप्टर में एक इंसान है जिस जो है आपका पैडलर। कौन है बाबू लोग? पैडलर। पैडलर मतलब क्या था? फेरी वाला। क्या होता है? फेरी वाला। यहां पर ये जो है ना घुमक्कड़ है। क्या है बाबू लोग? घुमक्कड़ है। मैं ऐसे करके इसको जरा छाप दूं, ऐसे, है ना, ठीक है। ये आपका घुमक्कड़ आदमी हो गया, ठीक है, इसका ये बाल हो गया, ठीक है, ऐसा करके, ठीक, समझना है, ठीक है। ऐसे लग रहा है लड़की जिसम पर लड़की है, नहीं लड़का है, ठीक है। चलो ये हो गया आपका पेडलर। ये आदमी क्या है? ये है आपका रैट रैप को ये बेचता है, यानी चूहेदानी को बेचता है। चूहेदानी लाता कहां से है? तो चूहेदानी लाने के लिए क्या करता है? कभी फार्म से कुछ ले लेता है, कभी आयरन फैक्ट्री से कुछ सामान ला करके ये पकड़ के बेचा करता है, बना के बेचा करता है। इसके बावजूद भी ये क्या है? बेगर है। क्या ये? बेगर। बेगर मतलब ये भीख मांगता है, और कभी कभी इसको क्या करना पड़ता है? चोरी करना पड़ता है। क्यों? अपना लाइफ को चलाने के लिए, अपने लाइफ को चलाने के लिए। और सबसे बड़ी खास बात यह है, अपने लाइफ को चला रहा है, लेकिन यहां पर इसकी लाइफ चलती नहीं है। वजह क्या है? हर इंसान आपको अच्छा समझे ये जरूरी नहीं है। साथियों ध्यान दीजिएगा, ये पूरी दुनिया अपने दुनिया में जी रही है। यानी कहने का मतलब है कि जब तुम्हारी कभी ऐसी परिस्थिति हो जाना, तो अपना उसका एक अलग रूप हो जाता है कि दुनिया में लाखों गम है, दुनिया में समझ में आ रहा कि नहीं? तो जब अपना गम को आपको लगेगा मैं दुनिया का सबसे गरीब इंसान हूं, याद रखिए आपसे भी ज्यादा कोई गरीब है। आपको लगेगा मैं दुनिया का सबसे कमजोर हूं, आपसे भी ज्यादा कोई कमजोर है। आपको लगेगा मैं सबसे महान हूं, आपसे भी ज्यादा महान है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। ये भाई साहब कौन है? बेगर। कौन है? बेगर। बेगर बना है कि बन गया है? बन चुका है। क्यों? परिस्थितियों के अनुसार से। दुनिया इसके बारे में सब सोचता है तो मंगल मंगल है, इसका एकदम मजे मजे है सब, पर मजे मजे कुछ है ना बाबू। एक समय की बात है जब ये रास्ता पर चल रहा था, ठीक है। इसके खोपड़ी में एक गजब का एक माइंड में एक बात आ गया। वो बात था क्या? ये सोचता है कि होल वर्ल्ड, क्या बोला बाबू लोग? होल वर्ल्ड। ये आपको एग्जाम में पूछेगा 100%। होल वर्ल्ड लाइक अर्थ, सी, कॉन्टिनेंट, विलेज, सिटी, यानी धरती में जो भी कुछ है ये कुछ भी नहीं है, बट नथिंग बट ओनली अ रैट रैप। यानी दुनिया में कुछ भी नहीं है, सिर्फ दुनिया में एक चीज सच है। क्या? रैट रैप। क्या है? रैट रैप। यानी कि आप किसी लोभ, किसी मोहमाया, किसी स्वार्थ के अनुसार किसी के पीछे भागते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? हम लोग पढ़ा लिखा रहे ऑनलाइन में इस वजह कि सब्सक्राइबर बढ़े। बात समझ में आ रहा कि नहीं? आप पढ़ रहे इस वजह से कि पढ़ लिख करके मैं एक अच्छा इंसान बने, नौकरी चाकरी लग जाए। बोलो हाँ कि ना? आप ये तो अच्छा बात हो ना, पॉजिटिव बात हुई। गलत बात क्या है? आप इमोशन में आ गए। समझ में आ रही? आपको धीरे धीरे कुछ होने लगा। क्या होने लगा? नहीं समझे? घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही, रास्ते में है उसका घर। ये उसको नहीं पता है, पर आपको पता है कि उसका घर है। आपको क्या करूं हाय कुछ होने लगा। धीरे धीरे आपको यही पता चलेगा, मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी, धड़का ये दिल सांस थमने लगा, सजना क्या ये मेरा। तुम समझ रहा ना? है जी, पहला प्यार है। तो ये अच्छा लगा, लेकिन प्यार के बाद होता क्या है? धोखा।
अरे सुख के बाद दुख, दिन के बाद रात, बोलो हाँ कि ना। तो प्यार के बाद नफरत तो होगा ना। तो कुछ नहीं, हम लोग मोह माया अपने एक लालच के वजह से बढ़ते गए और जाकर के फंस गए, फिर निकल पाओगे नहीं। कैसे? मान लो कि किसी को तुम पसंद नहीं हो, और अगर तुम एक दूसरे को पसंद करते हो तो समाज को आपको पसंद नहीं, बोलो हाँ कि ना। तो क्या होगा? या तो आप गया तो वो गया गया ना जी, गया कि नहीं गया? या तो आप उसको पसंद करते हैं, वो आपको पसंद नहीं करती, वो आपको पसंद करती, आप उन्हें पसंद, बहुत सारा। और जब कोई दोनों पसंद एक दूसरे कर रहे हो तो समाज पसंद नहीं, बोलो हाँ कि ना। कहने का मतलब यह है कि दिल की मानोगे तो दुनिया रूठ जाएगा, और दुनिया की मानोगे तो दिल रूठ जाएगा। तो तुम्हारा मूड क्या, ना तो दुनिया चक्कर में रहोगे ना मर ही जाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कहने का मतलब यह है कि डोंट बी फॉल इन लव, मीन्स व्हाट? स्वार्थ, सेल्फिश। लव क्या है? स्वार्थ है, ना जाओ इसमें। आप पैसे की वजह से किसी को मर्डर कर देते हो, बोलो गलत बात है कि नहीं? मर्डर किए तब तक कोई दिक्कत नहीं, फिर फंसना पड़ता है कि नहीं? तो क्या है? आपने लोभ, पैसा के लालच में, स्वार्थ के फीलिंग के लालच में, एक दूसरे आराम के लालच में आपने किसी को क्राइम किया, माने क्राइम कर दिया आप, ठीक है? फिर आप कहां चले गए? जेल चले गए, या तो आप समाज से बहिष्कार कर दिए गए। बोलो, पूरी दुनिया है ना। वी आर रनिंग बिहाइंड समथिंग टू गेट समथिंग, बट देयर इज नथिंग, ओनली द रैट ट्रैप। हम लोग कुछ ना कुछ पाने के लिए हमेशा दौड़ते रहते हैं, पर कुछ मिलता नहीं। अगर गलत तरीका से दौड़े, जल्दी दौड़े, शॉर्टकट लिए, तो हाथ क्या लगेगा? रैट रैप, यानी चूहेदानी, फंस गए, निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ये बात ये बोला पैडलर, सोच के देखो कितनी बड़ी बात बोला। द होल वर्ल्ड लाइक ए जो ओशियन, अर्थ, कॉन्टिनेंट, सिटी, विलेज आर नथिंग बट ओनली द रैट ट्रैप। पूरी दुनिया कुछ भी नहीं, बस क्या है? वो रैट ट्रैप है। बात समझ में आ रहा कि नहीं? प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा। एक बार ये रास्ता से गया, और रास्ते जाने के बाद ध्यान दो बाबू, यहां पर एक घर है, यहां पर एक घर है। इस घर में ये क्या करता है? ध्यान दीजिएगा, यहां एक घर है, और इधर बगल में ऐसे करके ये सब क्या है? पेड़ है। सब क्या है बाबू लोग? पेड़ है। समझ में, यानी जंगल। ये क्षेत्र क्या है? जंगल। ये क्षेत्र क्या है? जंगल। ये जाता है, कोई इसको वैल्यू नहीं करता है, रोड पर जा रहा है। अचानक से देखा कि देयर इज अ ब्यूटीफुल ग्रे हाउस नियर बाय बिसाइड ऑफ द रोड, एंड फाइनली ही हैज आल्सो गोइंग टुवर्ड्स देयर एंड नॉक। गया और उसको क्या किया? नॉक किया। नॉक कर रहा तो क्या देखा? एक बूढ़ा व्यक्ति वापिस मैंने दरवाजा खोला। ये जहां कहीं भी जाता है इसको कोई वैल्यू नहीं करता, लेकिन जैसे वो उस दरवाजे को खटखटाता है, एक बूढ़ा आदमी आता है और उसको वेलकम करता है। ओ माय गॉड, यू आर, ओ माय न्यू गेस्ट। कोई आदमी देखता है किसी वजह भी सोचता कब जाएगा यार, क्यों आ गया, मेरे पास ही क्यों आया? लेकिन ये बूढ़ा क्या बोला? खुश हो गया। क्या हो गया? आइए आपका इंतजार था। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये पूरा खुश हो गया, गदगद हो गया पूरा। अब बोला प्लीज प्लीज कम कम। आया और उसको बैठाया बढ़िया से, और खाने के लिए हलवा दिया। क्या दिया? और क्या दिया? 80-90 चुटकी ताल रगड़ के खाई नहीं तंबाकू। समझ में आ रहा कि नहीं? तंबाकू खाने के लिए उसको दिया तो खुश हो गया। ये तो खुद है कंफ्यूज, अरे बाप रे, हमको इतना मानने वाला कहां से आ गया, हमको तो कोई मानता ही नहीं। ये पूरा और टाइट होके खड़ा, और जी बड़ा क्या चल रहा है जिंदगी में, समझ में आ रहा कि नहीं? बहुत कुछ सोच रहा था। फिर बूढ़ा, क्यों बूढ़ा इतना इसको स्वागत किया? वजह था, एक्चुअली ही हैज नो चाइल्ड इन वाइफ। उसके पास कोई बच्चा नहीं है, उसके पास कोई वाइफ नहीं है जो उसका बुढ़ापा में उसका समय को पास कर सके, बातचीत कर सके। बात समझ में आ रही है? इसी वजह से ये जब भी कोई इसके यहां अतिथि आता ना तो ये खुश हो जाता कि चलो मेरे साथ 2 वक्त बात करने के लिए कोई तो है। जिसका कोई नहीं होता ना बच्चा, उसको जो दुख होता है ना वो क्या कर, एक रील बहुत वायरल हुआ था, एक आदमी का गाते हुए, और फेरी वाला रहता है, पैडलर होता है, वो गा गा कर सामान बेचता है। वो बड़ी उसका बढ़िया सॉन्ग था, वो सॉन्ग मुझे याद आ रहा है। हाँ, आया रे खिलौने वाले खेल खिलौने लेके आया रे, आया रे, आया रे खिलौने वाले खेल खिलौने लेके आया रे, आया रे, आओ मेरे आंखों के तारे कहाँ गए और मेरे प्यारे, आया रे खिलौने वाले खेल खिलौने लेके आया रे, आया रे। क्यों ऐसा वो कह रहा है? उसके पास बच्चा है नहीं, इतना दुख
कि आप कह नहीं सकते बच्चा, वो दूसरे बच्चे को ही अपना बच्चा समझता है और जितना लुटाना चाहता उतना लुटाता। उसी तरह यहां पर एक बूढ़ा व्यक्ति का हाल है जिसके पास ना तो बीवी है, ना परिवार है, ना बच्चा है, पूरा दुख है। इसलिए जो भी कोई इसके सामने अतिथि आता खुश हो जाता, ये दिल खोल करके स्वागत करता। और धीरे धीरे ये अपनी बात बता रहा है। इस बूढ़े व्यक्ति के पास कुछ नहीं है सिवाय किसके? एक गैया का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ भी नहीं इसके पास, सिर्फ इसके पास क्या है? एक गैया। और उस गैया को क्या करता है ना, वो दूह करके माने दूध निकालता है और उससे बेच करके इसने 30 कॉर्नर्स, यानी कि तुम समझो ना एक प्रकार से 30,000 है ना, 30 कॉर्नर्स, इतना पैसे ये जमा किया हुआ है। अब क्या होता है, ये पैडलरवा जो है, यानी ये जो है छुछुंदर, समझ रहे कि नहीं, ये सुनता है इसको इसका फेस देख करके ऐसा लग रहा था कि बूढ़ा आदमी इसके सामने फेंक रहा है। तो बोलता है, आर यू ट्राइंग टू ट्रूथ मी, टेल अ लाई, यू नो व्हाट, यू आर डिस्टर्बिंग मी, आई थिंक यू हैव नथिंग, यू आर ओनली टेलिंग, सिर्फ तुम कह रहे हो, तुम्हारे पास कुछ है नहीं। बोलता है, डोंट डिस्टर्ब मी, यू नो व्हाट इज द पावर ऑफ द कॉमन मैन। बूढ़ा को क्या समझा रखा है, हम आम आदमी है तो क्या हुआ है, बोलो हाँ कि ना। जाता है, जो पैसा कमाया था ना वो खूंटी में टांग करके झोला में रखा हुआ था खिड़की पर, उसको उठाता है और सामने ला के रख देता है। देखो हम झूठ बोल रहे, देखो इतना सारा पैसा है मेरे पास, समझदार कि नहीं। अभी देखता है तो देखते रहता, ओह माय गॉड, देयर आर लॉट ऑफ मनी, हाउ इज इट पॉसिबल, ये बूढ़ा होकर कितना पैसा, हम जवान है, हमारे पास कुछ नहीं है। बात समझ में आ रहा कि नहीं? बड़ी कमाल की बात है। दोनों फिर बात करते थे, सो जाते हैं, कार्ड वार्ड खेलते हैं, ताश वाश, सोच गए। अर्ली मॉर्निंग दोनों जो होता है एकदम सेम सेशन पर उठते हैं। और ये इसलिए सेम सेशन पर उठता है क्योंकि इसको लगता है कि घर का जो मास्टर यानी मालिक है वो टाइम पर उठ जाएगा, इसका घर में हम अजनबी है, लेट से उठेंगे तो क्या सोचेगा, इसलिए दोनों अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं। और ये बूढ़ा जो है अपने काम से वो चला जाता है, अपने काम से, हालांकि ये जवान लग रहा है बट ठीक है, ये अपने काम से चला जाता है और ये भी अपने काम से चला जाता है। लेकिन 1 आवर के बाद, यानी आधे घंटा के करीब बाद वो वापस पुनः आता है और जहां पर खिड़की में पुनः ये टांगा हुआ था, पैसा रखा हुआ था, उसका दरवाजा को माने शीशा को धीरे से खोलता है, तोड़ देता है और सब पैसा निकाल लिया। तो पैसा सिर्फ निकाल लिया, बाकी झोला वहीं टांग दिया और ले फुर्र से निकल गया। बात समझ में आया? एंड फाइनली ही वाज थिंकिंग दैट व्हाट टाइप ऑफ द, अगर पंखा चला सकते हैं, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, आप लोग ठीक है। क्या बोला कि what type of the path I have to choose because I have stolen money from the old man. You know what? If I will choose the path right way, means highway, means public will count me and also beat. लोग हमें पकड़ के कूट देंगे, बोलो हाँ कि ना। So finally the paddler has choose the wooden path. कौन सा पाथ है वो लोग, यानी कि जो जंगली रास्ता था उसको पसंद किया। समझ में आ रहा कि नहीं? देख लो, दिमाग फंसना शुरुआत हो गया। इसको कोई जानेगा तब ना पकड़ेगा, लेकिन चूंकि इसने चोरी किया, गलत काम किया, इसलिए इसके दिमाग में चल रहा है, इधर उधर नाच रहा है, कैसे जाए, कहां जाए, कैसे बचे, बोलो हाँ कि ना। क्योंकि गलत काम करने के बाद दिमाग ऑफ हो जाता है, यानी जब इमोशन अटैक करता है बुद्धि के ऊपर तो बुद्धि मर जाता है, और जब बुद्धि मर गया तब क्राइम हो जाता है, बोलो हाँ कि ना। अब फाइनली क्या करता है, इसने क्या किया, जंगल का रास्ता अपना लिया बाबू रे, और अपनाया। Finally, he was going towards very rapidly, fast in the jungle, and there was the same places where he is located. And finally, he find himself. I am moving towards in one places and around of the one places. हम जहां घूम रहे, लेकिन आ रहे एक ही जगह पर। बात समझ में आ रहा कि नहीं बबुआ रे? सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, मुझे प्यार करो चाहे नहीं करो, लेकिन सुबह से शाम हो चुका है। मतलब क्या हुआ, he was going to the senseless, उसका बुद्धि मरने वाला है, उसको चक्कर आ रहा है, थक गया है, हंगर आ चुका है, थर्स्टी है, प्यास लगा हुआ है, लेकिन सामने कुछ दिखाई दे नहीं रहा। अचानक सेंसलेस होकर फॉल डाउन हो गया ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इन द जंगल। समझ में आ रहा कि नहीं? जंगल में लेट गया, जैसे धड़ाम से गिरा। देयर वाज अ साउंड कमिंग टुवर्ड्स द आयरन फैक्ट्री विच इज फार टुवर्ड्स हिम, उससे दूर में था उसका हैमर का, जो लोग आयरन फैक्ट्री में जो हथौड़ा मार रहा था ना, उसकी साउंड धीरे धीरे, चूंकि आप धरती में जब कान रखिएगा ना तो दूर के भी साउंड आपको सुनाई दे देगा। समझ में आ रहा कि नहीं? यानी कि अगर आप ट्रेन कितना दूर में, अगर आपको जानना है तो पटरी पर अपना कान लगाइए। आप अगर ट्रेन माने कि 5-6 किलोमीटर में उधर है तो वो जब आएगा तो उसका कुछ सरसराहट आपके कानों में नजर आ जाएगा।
बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कच्चे धागे देखे हो अजय देवगन और सैफ अली खान का? नहीं देख लेना, मजा आ जाता है। बोलो हाँ कि ना? प्यार नहीं करना जहान सारा कहता है, लेकिन हो जाता है ना जी। तो उसी में ये गाना था। खैर मेरी बात समझिएगा, होता क्या है मित्र, अचानक से he moves towards the rapidly towards the factory where the sound coming from there, you know what, जहां से साउंड आ रहा था उधर की और ये चल पड़ा पूरा बल लगा करके, समझ में आया? और जाता है तो पाता है कि यहाँ पर क्या है बबलू, एक आयरन का फैक्ट्री है जो धुआं निकल रहा है। बोलो हाँ कि ना? और दिसंबर का महीना था बबुआ, दिसंबर के महीना था, यानी कि ठंडा था। क्या था? ठंडा था। और जिस देश की बात कर रहे हैं उस देश में इतना ठंडा है, जानते हो नॉर्वे देश, जब हमारे पास कारगिल का युद्ध हो रहा था ना 1999 वाला, तो भारतीय सेना गया था नॉर्वे से ना वो ठंडा वाला कपड़ा मांगने के लिए, और पाकिस्तान लोग पहले जाकर के उसको खरीद लिया था। और जब नॉर्वे के पास इंडियन आर्मी गया तो बोला कि हमें दे दो भाई, तो बोलता नहीं ना है, अब तुम सब बेच दिए। इंडियन आर्मी की बल और पराक्रम को सलाम करना चाहिए, कपड़ा नहीं मिला बावजूद उसको उन लोगों को धूल चाटा दिया, बर्फे में ठूस ठूस के मारा। समझ में आ रहा है? वी आर इंडियन, हमारी भावनाओं के साथ खेलना नहीं चाहिए। तो फिर ठंडा रहे गर्म रहे, कहां कहां घुस के मारेगा पता ही नहीं चलेगा। बोलो हाँ कि ना? दिस इज द रीजन। समझ में आया? लेकिन यहां ठंडा का बाबू माहौल था, और ठंडा का माहौल मतलब क्या हुआ, यहां जबरदस्त रूप से बरसात हो रहा था। आई बात समझ में? तो ये धीरे धीरे आता और यहां पर ये घुस जाता है, देखता है कि बढ़िया से लोग फायर यानी आग जला करके लोग गए हैं, और जाने के बाद वहां जला के ताप रहे। बड़े तापना समझ में आ रहा है ना? हाँ, बोरसी समझ में आता है, झारखंड बिहार में बोरसी लोग कहता है। बोलो हाँ कि ना? तो उसको ताप रहा है, ठीक है। अब होता क्या है, उन लोग को बोलता है साइड ले, आराम से उसको लोग तापने दे देता है। आफ्टर सम टाइम द आयरन्स फैक्ट्री मास्टर्स कम्स नियर टू हिम एंड ऑल्सो सो दैट हु आर यू, यू नो व्हाट, आया और पूछा कि भाई कौन हो? कौन आया? आयरन फैक्ट्री का मालिक आया, ठीक है। जैसे ये मुंह उसके तरफ करता अपना फेस, बोलता ओ माय गॉड यू आर, बोलता इसको दिमाग काम नहीं, अरे हु आर, मतलब ये मेरे को देखे तो चौंक क्यों रहा है, यू नो व्हाट, प्रॉब्लम में आ गया। ये बोलता है अरे बाप रे कौन लफड़ा लगा रहा है, मारेगा क्या बात भाई, पैसा चोरी करके आए, इसका दिमाग में चोरी 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 चल रहा है। और जो उसको देखा उसको क्या बोल रहा है, डोंट थिंक अ लॉट, यू आर माई रेजिमेंट्री फ्रेंड, तुम मेरा रेजिमेंट, जब हम लोग फौज में थे ना तब तुम मेरे साथ में थे, यू हैव डन योर ग्रेट जॉब, आपने बहुत अच्छा काम किया था। हाउ कैन आई फॉरगेट यू माई फ्रेंड, माई रेजिमेंट्री फ्रेंड, कैसे मैं आपको भूल सकता मेरे कप्तान, समझ में आ रहा कि नहीं? प्लीज कम टूवर्ड्स माई होम विथ मी, चलो हमारे घर की ओर मेरे साथ में चलो, हम आपको क्रिसमस डे के शुभ अवसर पर आपको इनवाइट करते हैं। इसके दिमाग में चलने लगा कि पैसा चोरी करके आए हैं और ये जानबूझ करके हमको बुला रहा है कि पकड़ के उधर जाके मारेगा। ये कुछ जवाब नहीं देता है, बोलता है इशारा कर दे हट, हमको सोच रहे हैं पकड़ लेगा। बोलो हाँ कि ना? अच्छा बोलता है आयरन फैक्ट्री का जो मालिक होता है, बोलता है ओहो यू वांट एक्सेप्ट माय इनविटेशन, ओके यू विल हैव टू वेट हियर, यही इंतजार करो मैं आता हूं। ये जाता है और अपनी बेटी को कहता है, इसका बेटी का नाम होता है एडला विलमेंसन। क्या था बाबू? विलमेंसन, ये इसकी बेटी का नाम होता है। तो एडला के पास जाते हैं इनके पिताजी बोलते हैं कि बेटा एक आदमी है मेरा फ्रेंड है, अब तो उसके दाढ़ी मुझ बढ़िया से आ गए हैं, लग रहा है गरीब है तो फकीर आदमी टाइप का, लेकिन वो मेरा दोस्त है, तो बेटा एक मेहरबानी कर दो, तुम ना उसको जा करके उसको ले आओ बढ़िया से प्यार से। तो एडला विलमेंसन कहती कि पापा एक बात बताओ, क्या सच में वो आपका दोस्त है? इज ही रियली योर फ्रेंड? बोलता डोंट टॉक मी नॉनसेंस, क्या बकवास कर रही हो, है ना, दोस्त है मेरा। बोलता मुझे ऐसा लगता है कि या तो वो कुछ चोरी करके भागा है ना, या तो पूरा भिखारी है, समझ में आ रहा है? अचानक तो उसको बोलता तुम जाके ले आओ बस, तो ये जाती नहीं है, माने कि मुड़ चल जाती है, अपना रथ में बैठी यानी गाड़ी पर बैठी चल गई। और जाने के बाद में एक देखो, इसीलिए ना कहते ना कि महिलाएं जो होती है, जो फीमेल होती है, जो नारी होती है, नारी में स्वयं नारायणी होती है। नारायणी क्यों? उनकी जबान इतनी मीठी होती है, वो और बात है, अगर आप गलत करोगे तो भाई तो उनकी जबान कड़वी होगी। लोग महिलाओं को यूं ही बदनाम करके रखें, पर महिला होना अपने आप में एक बहुत बड़ा योद्धा होता है। जो जीवन में लड़की बन के पैदा हो गई ना, उससे बड़ा महान योद्धा कोई है ही नहीं, ठीक है।
बाहर की लड़ाई हर कोई लड़ लेता है, पर अंदर की लड़ाई लड़ने के लिए औकात चाहिए, और ये औकात महिलाओं में होता है। आई बात समझ में? समझ रहे हैं ना? समझ रहे? तो बात ये वो आती बड़ी आराम से पूछती है, हेलो एक्सक्यूज मी, आई एम डॉटर ऑफ द योर आयरन फैक्ट्री मास्टर इडला विल्मेंसन, आई एम, यू नो व्हाट। तो इतना प्यार से उसको कहती है, क्या आप मेरे साथ हमारे खूबसूरत क्रिसमस डे साथ में मनाना चाहते हैं? मैं आपको मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ आएं, और अब ना आप अपना कीमती वक्त हमें दें। कितना मीठा मीठा बात कर रही है, मैं बोल नहीं पा रहा, उतना मीठा वो बात बोलती है। बोलो हाँ कि ना? ये आदमी बोल रहा है, बाप रे बाप, ये कैसे बात कर रहे थे। ये बेचारा जाने का भी मन नहीं है, और लड़की को मना भी नहीं कर पा रही है। याद रखिए, घर में अगर आप लड़ गए या आप रूस गए, तो आपको पापा मनाएंगे तो आपका दिमाग, पापा लोग मनाता नहीं, ऊपर से रोमन रिंग्स बनकर और थूर देता है। बोलो हाँ कि ना? एक दो बार मनाएगा, लेकिन वहीं माँ आ गई मनाने के लिए, है ना, तो कहेगी बेटा तुम नहीं खाओगे तो हम भी नहीं खाएंगे। तुरंत तुम्हारा दिमाग चल खाते हैं। बोलो हाँ कि ना? दिमाग घूम जाएगा। और वहीं जो बहन लोग होती है, भले लाख लड़ेगी, पर आके कहेगी चलना रे कुत्ता, खा लेना रे, चलेगा, तुम नहीं खाएगा, चल चलना खा लेना भाई। समझ में आ रहा कि नहीं? बहुत प्यारी लोग होती है, बात समझ में आ रहा कि नहीं? तो लड़की आके इसको इनवाइट की, इसका दिमाग खुल गया। बोलो हाँ कि ना? बोलता है चलो राह में निकल पड़ा ए राही, जिंदगी जहां। समझ में आ रहा कि नहीं? अब जीवन जहां होगा वहीं यह निर्वाह करेगा। चल दिया ये साथ में, चलो एक शाम की तो बात है। जैसे जाता है बाबू, लड़की उसको अपना कोट दे दी रहती है, बढ़िया से कोट पहन के जाता है। सुबह जब होता है तो उसका बड़े से फ्रेश व्रेश होकर दाढ़ी उड़ी बढ़िया से बनवा करके उसको सामने लाता है, और जब ये आता है तो टोपी भी पहन करके एकदम हीरो टाइप लग रहा है, हैंडसम लग रहा है। बात समझ में आ रही है? लेकिन जैसे उसके घर में एंट्री करता है ये, इसके पिताजी गर्म हो गए। हु आर यू? हाउ डेयर टू कम टू मी? हाउ डेयर टू कम टू मी? कैसे तुम हमारे पास आए? हिम्मत कैसे होगी तुम्हारी? ये चौक गया, अरे ये तो हमको इतना फुसला बुलाया रहे, हमको बोल रहा है कि कैसे आगे, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई? बोलता नॉनसेंस, यू बेगर, यू हैव टू करेज टू आल्सो कम विथ मी, विथ मी डॉटर। कैसे तुम आ गए हमारे बेटे के साथ में? औकात क्या है तुम्हारी? टेंशन में आ गया। ये सुन लिया, इसकी बेटी बोले पापा ये नहीं आया खुद से, आपने बुलाया है इसे, ये नहीं आया आपके पास। ये हो सकता है कि आपका दोस्त अभी नहीं हो, आपका पहचानने में चूक हुआ है, लेकिन अगर ये आ गया है तो इसके साथ हम लोग ज्यादती नहीं करेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके साथ में हम लोग क्रिसमस डे मनाएंगे। बोलो डोंट टॉक में नॉनसेंस, ले जाओ इसको मेरे नजर के सामने से। ये दिमाग खराब हो जाता है। उसको मुट्ठी टाइट किया, मरा एक धड़ाम से उसका टेबल पर होता है। शट अप, आई एम फोर्सली कम विथ यू टुवर्ड्स द अर्जिंग टू योर डॉटर एडला विल्मेंसन। इसके कहने पर हम यहां तुम्हारे पास आए हैं, हम अपने आप से नहीं आए तुम्हारे पास, ठीक है? चल जाएंगे, हमें टेंशन नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं? तो फिर धीरे धीरे मामला शांत होता है। अगला सुबह, अगला दिन जो होता है, तो ये जो इडला विल्मेंसन होती है, इडला विल्मेंसन और इनके पिताजी कहाँ चले गए? चर्च। कहाँ चले गए? चर्च। जब चर्च चले गए तो वहाँ एक रूमर फैला हुआ, एक अफवाह नहीं होता है, फैल गया है। क्या फैला हुआ है? कि एक बहुत पुराना आदमी था, मतलब एक बूढ़ा आदमी जो पहले कभी रामसो आयरन मिल फैक्ट्री में काम करता था, ये फैक्ट्री में काम करता था, उसका 30 कौन बड़ी मेहनत करके वो पैसा रखा हुआ था, उसका पैसा किसी ने चोरी कर लिया। समझ में आ रहा है? बबुआ रे, जैसे ये दोनों बाप बेटी सुनती है कि चोरी हो गया है और चोर इसी इलाके में है, दिमाग घूम जाता। ओ माय गॉड, देयर इज अ स्ट्रेंजर एट माय होम, एक अजनबी मेरे भी घर में है। इन लोगों को लगा आज मेरा घर वाला लूट के ले जाएगा, वैसे इसका बाप उससे टेंशन ले लिया था। बोलो हाँ कि ना? उसका दिमाग हिल गया। और उसमें फोन पे थोड़े था कि मोहल्लों में पैसा रखेगा, बोलो हाँ कि ना? उसमें बक्से में लोग रखेगा ना। समझ में आ रहा कि नहीं? अब दौड़े दौड़े दोनों घर आया, देखा सबसे पहले तिजोरी, उसके बाप कहाँ है मेरा पैसा, कहाँ है? समझ में आ रहा कि नहीं? सब कुछ छान उनके देखा, सब कुछ ठीक ठाक था। टेबल पर दबा के रखा हुआ था एक लेटर। क्या लिखा हुआ था? लेटर पर लिखा हुआ था, थैंक यू सो मच एडला विल्मेंसन, you have supported me, love me, respect me, taking care of me. How can I forget your patience, your love for me? You have a good hearted, really you are a great woman. आप एक बहुत अच्छे इंसान है, right? And one thing, I'm not a thief, मैं चोर नहीं हूँ। For the survival of my life,
काउज ऑफ द ग्रीडनेस, इस लालच, मैं अपना जीवन को चला सकूं इस लालच में मैंने एक बूढ़ा आदमी के घर से 30 करोड़ पैसे मैंने चुराए, मैं एक्सेप्ट करता हूं, बट आई एम नॉट अ परमानेंटली थिप, मैं परमानेंटली चोर नहीं हूं, राइट। आशा करता हूं ये जो पैसा यहां मैं जो रख के जा रहा हूं, ये पैसा उस बूढ़े आदमी तक आप जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि आपके अलावा मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच, योर स्ट्रेंजर, राइट। तो इस प्रकार से यहां कहानी खत्म होती है। इसीलिए पूरी दुनिया क्या है बाबू लोग, एक रैट ट्रैप है। अगर गलत काम करोगे तो परिणाम भी गलत होगा। जब तक ये घूम फिर के कमाता खाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी आया तो पूरा जीवन जाने लायक था। बोलिए हाँ कि ना, समझ में आ रहा कि नहीं। थैंक यू सो मच। इससे रिलेटेड VVI क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। जय हिंद।